हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं SCERT की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 1, जिसकी डेट हमें दी गई है 28 सितंबर 2021। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वर्कशीट में हमें टोटल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं। हमें उनके आंसर्स को चूज़ करना है और करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। हमें फ्रैक्शन दिया है उसे सिंप्लीफाई करना है। तो हमें क्या सिंप्लीफाई करना है? 2/5 माइनस ब्रैकेट में माइनस 3/10। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? हमें ये पता है कि माइनस माइनस अगर हम साथ में देखें, अगर ये देखो ये साथ में है ना, तो ये क्या बन जाएगी? बाद में जाके प्लस बन जाएंगे, है ना। प्लस बन जाएंगे और प्लस बनने के बाद क्या होगा? तो प्लस बनने के बाद हमारी सिचुएशन कैसी हो जाएगी? 2/5 प्लस 3/10। अब हम क्या करेंगे? 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया बच्चों? 10 आ गया, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 5 के टेबल में 10 आता है, इसीलिए हम 10 लिख देंगे। एलसीएम का रूल ये आपको पता है ना। उसके बाद क्या करेंगे? 5 के टेबल में 10 कितने बार आता है? 2 बार। तो 2 इंटू 2, और 10 के टेबल में 10 कितने बार आता है? 1 बार। तो 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 4 आ गया। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का ही रहेगा। 3 इंटू 1 3 आ गया। अब क्या आ जाएगा? 4 और 3 को प्लस किया, क्या आया बच्चों? 7/10। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 7/10। अब यहाँ कहाँ लिखा है? ऑप्शन में कहाँ है 7/10? हियर इज़ ऑप्शन डी। तो आप ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे। अगर आप सॉल्व करके करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट नेचुरल नंबर वूज स्क्वायर इज़ 1। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो 1 है? तो ऐसा कौन सा नंबर बच्चों? देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 2 1 2 3 एंड आगे सारे। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। तो यहाँ पे हमारे कहाँ से पूछा गया है? नेचुरल नंबर से। अब हमें ऐसा एक नेचुरल नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर क्या हो? 1 हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा तो सिर्फ एक ही नंबर है। कौन सा? 1। क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा, लेकिन अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसलिए कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग रेशनल नंबर। अब हमें रेशनल नंबर के थ्रू हमें देखना है, रेशनल नंबर के रिगार्डिंग देखना है कि इन चारों में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो सबसे पहले क्या दी है? द रेशनल नंबर 9/7 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो 9/7 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर कहाँ रहते हैं? राइट साइड रहते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि लेफ़्ट साइड में कौन से होते हैं? लेफ़्ट साइड में होते हैं ये 0 है, ठीक है। तो इस तरफ क्या होते हैं? पॉजिटिव यानी प्लस वाले नंबर, और इस तरफ कौन से होते हैं? माइनस वाले नंबर, ठीक है। तो ये क्या माइनस है? नहीं ना, माइनस नहीं लगा है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गई। सेकेंड क्या दिया है? 2/3 and 1/3 lie on opposite side of 0 on the number line। अब 2/3 and 1/3 अपोजिट साइड, मतलब ये दोनों अपोजिट साइड। जैसे अब ये नंबर लाइन है, 1 सेकेंड, ये नंबर लाइन है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 1/3 है। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? ये भी गलत हो जाएगी, और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाएगी। अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सी। तो स्टेटमेंट सी में हमें क्या दिया है? -3/-5, ठीक है। -3/-5 आर लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक नंबर लाइन है, 0 है बीच में, और जो -3/-5 है ये कहाँ लाई करते हैं? लेफ़्ट साइड लाई करते हैं। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? अब आप बोलोगे सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस है ना।
तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 3/5, और 3/5 क्या है, एक 3/5 क्या है, 3/5 एक है पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर कहाँ रहते हैं, राइट साइड में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें सिंपल सी बात, हमें पता चल गया कि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट क्या हुआ, ये। अब ये करेक्ट कैसे हुआ, 3/4 लाई ऑन द राइट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें ऑप्शन डी में क्या कहा गया है कि 3/4 जो है वो 0, ये जो नंबर लाइन है इसमें राइट साइड में 3/4 रहता है। जैसे यहाँ पे मान लो इस तरफ रहता है, तो क्या ये सही है, यस सही है। कैसे सही है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर कहाँ रहते हैं, राइट साइड में। तो यानी कि हमारे थर्ड का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द वैल्यू ऑफ 9.9 इंटू 9.9 माइनस 6.2 इंटू 6.2 और फिर अपॉन में 16.1 इंटू 3.7। अब इसका हमें क्या करना है, वैल्यू बताना है, वैल्यू हमें बताने की इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 3.7, ऑप्शन सी 6.2, ऑप्शन डी 16.1। तो इसका आंसर करें, आओ इसका आंसर देखते हैं। तो ये है आंसर नंबर 4 बच्चों। आंसर नंबर 4 कैसे किया है, ये देखो। आंसर नंबर 4 में सबसे पहले हमने ये देखा कि 9.9 इंटू 9.9 है और 6.2 इंटू 6.2 है। तो ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर सेम सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर लेंगे, है ना। तो हम पहले कैसे लिखेंगे, पहले हम स्क्वायर में लिख लेंगे कि 9.9 स्क्वायर ब्रैकेट कर लेंगे माइनस 6.2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इजिकल टू करके दोनों के स्क्वायर निकाल के 9.9 का स्क्वायर क्या होता है 98.01 और 6.2 का स्क्वायर क्या होता है 38.44 और नीचे जो हमारे नंबर्स थे हम वही लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का दिया है तो हम नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा, नीचे मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया है 59.57। ठीक है, और ऊपर हमें क्या करना था, माइनस करना था। और ऊपर के नंबर्स को जब हमने माइनस किया 98.01 में से माइनस किया हमने 38.44, इसे माइनस किया तो क्या आया, सेम यही आया। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करना है हमें, है ना। डिवाइड करना है तो कट हो गया, किससे कट हुआ, 1 से हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए, जिसका आंसर है 1। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बच्चों, सॉल्व फॉर एक्स। अब हमें एक्स को फाइंड करना है इसमें। ठीक है, किसके लिए सॉल्व करना है क्वेश्चन, एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो ऑप्शंस में क्या दिया है, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। ठीक है, 1 3 6 7 एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो आओ इसका आंसर देखते हैं। तो ये है बच्चों आंसर नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, हमें दो वो दिए हैं ना, 2x दिया है तो हमें दोनों का ही निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या दिया है हमें, x/2 माइनस 1/2 और फिर इजिकल टू में क्या दिया है x/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 2 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। तो हम नीचे लिख देंगे 2 और x माइनस 1, ऊपर की स्टेटमेंट सेम रहेगी। फिर इजिकल टू करके क्या, 3 का एलसीएम होता है 3 और ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो सेम रहेगा। तो ऊपर का स्टेटमेंट क्या है, x+2। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसमें हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इसमें। तो अब जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, हम पहले 3 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो 3 लिख दिया, ब्रैकेट किया x-1 क्योंकि यहाँ पे x-1 ही है। सेम स्टेटमेंट रहेगी, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो ये वाला नंबर ब्रैकेट में चला जाएगा और इसके बाहर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से इस दूसरी साइड वाला RHS साइड का क्या रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में जो हमें ये स्टेटमेंट दी गई है x+2 यही रहेगा। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे बच्चों 3x। अब देखो, अब जो 3 है बाहर वो तो x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 3x आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया। अब बीच में माइनस का निशान था तो 3x में से माइनस किया 3 तो क्या आ गया, 1 सेकेंड, पहले ये देखो ये स्टेटमेंट आ गए। अब इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ क्या आया, अब 2 को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया और 4 आ गया, 2 × 2 4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब x वाले को एक साथ कर लेंगे, यानी 3x और 2x को एक साथ कर लिया और 4 को इस तरफ। अब देखो इस तरफ जो 2x है वो प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इस तरफ वाला -3 इस तरफ क्या है माइनस है 3 के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इधर आके 2 जो है वो माइनस हो गया और 3 जो है इस तरफ आके प्लस हो गया। तो 4 + 3 = 7 आ गया, और इधर क्या आ गया 3x - 2x क्या आ गया 1 आ गया। तो हमारा क्या आंसर निकला है, x किसके बराबर है, x = 7। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी पे आप टिक कर लीजिए। तो हमारा 5th का आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन डी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट द फैक्टर ऑफ m² - n²। अब हमें इसके फैक्टर लिखने हैं। तो फैक्टर कैसे होते हैं बच्चों, फैक्टर हमें पता है इसके, हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 के पीछे हमें सॉल्यूशंस दिए हैं, उन्हीं में हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन बी m² + n और ब्रैकेट m + n ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन m - n, तो ये है फैक्टर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ़ 30% ऑफ x = 120 देन x इज़, अगर 30% x का 120 है तो x की वैल्यू कितनी होगी। 30% कितना है 120, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बहुत इजी है बच्चों, कैसे इजी है देखो, 30% ऑफ x = 120 हमें ये गिवन है। ठीक है, अब जब भी हम परसेंटेज आती है, परसेंटेज की बात आती है तो क्या आता है, नीचे क्या आता है 100 आ जाता है। तो हमें 30% दिया है, 30 लिखेंगे अपॉन में 100, 30 अपॉन में 100 और इनटू में x = में 120। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे ले आएंगे, x को यहाँ पे अकेला छोड़ के 30 और 30/100 को इस तरफ ले आएंगे, और इस तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में कर देंगे। अब जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में हम LHS से राइट हैंड साइड भेजते हैं किसी को भी, जो इस तरफ डिवाइड में है इस तरफ जाके अगर वो मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 100 है तो 100 नीचे में है तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल कर लिया तो हम क्या करेंगे, 30 से 120 को कट कर देंगे। 30 से 120 को कट किया तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 1। अब 4 × 100 तो क्या आ गया 400। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है डी, करेक्ट ऑप्शन है डी। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन डी 400। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए रोम्बस PQRS, एक रोम्बस दे रखा है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। अब इसमें क्या हमें दिया गया है, m दिया गया है, p की जो एंगल है यहाँ पे क्या है m दिया गया है, और वहीं पे q का अगर हम देखें तो क्या दिया है 3m दिया है, यानी m × m, यानी ये 3 गुना ज़्यादा है m से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन।
अब हमें क्या फाइंड करना है, PQRS रोम्बस में हमें क्या फाइंड करना है, M की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो M की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, और ऑप्शन बी 45 डिग्री, या ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो बच्चों, बहुत इजी सा है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे समझा रखा है। देखो एंगल P जो है वो एंगल R के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड जो है वो इक्वल होती है। एंगल P इक्वल है किसके, एंगल R के। ठीक है, और जो एंगल S है वो किसके इक्वल है, एंगल Q के। ठीक है, तो एंगल R और एंगल P M है, दोनों जो है वो M है और ये भी M है। और जो एंगल S है और जो एंगल Q है ये क्या है, 3 गुना ज़्यादा है इन दोनों से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, M प्लस 3M प्लस M प्लस 3M। अब आप लोग पूछोगे कि ये कैसे किया, है ना। तो ये तो इजी सा है। यहाँ देखो, पहले ये M है, P क्या है, M है, फिर Q क्या है, 3M है, फिर R क्या है, फिर S क्या है, M है, और फिर R क्या है, 3M है। तो हमने यही सेम चीज़ यहाँ लिख दी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ लिख दी, और फिर क्या किया, M को हमने प्लस कर लिया। तो जब इन सब M को प्लस किया हमने तो क्या आ गया, 3 और 3 6 प्लस 7 प्लस 8। तो हमारा क्या आ गया, 8M है हमारे पास टोटल फाइंड करने के लिए। ठीक है, इन सब का मिला के हमारे पास कितने M है, 8M है। तो 8M किसके बराबर है, 360 के बराबर है। ठीक है, 360 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, M इस तरफ रखेंगे और 8 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, 360 को 8 से डिवाइड किया तो क्या आया बच्चों, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, 45 डिग्री आ गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सा था, ऑप्शन सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी पे आप टिक कर दीजिएगा। हाउ मैनी फेसेस डज ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़। तो मुझे लगता है कि आप सब ने ट्रायंगुलर प्रिज्म देखा ही होगा अपने स्कूल में। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि कितने फेसेस होते हैं इसके, 5 होते हैं, जिसमें से 3 फेसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं, और 2 फेसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रायंगल में होते हैं। ठीक है, ये ज़रूर वीडियो भी देख सकते हैं आप, वीडियो भी आती है यूट्यूब पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द पैरेललोग्राम ABCD वेयर AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें क्या बोला गया है कि हमें इन सारी जो है, ये जो हमें ऑप्शंस दिए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। ठीक है, कौन सा ट्रू है। तो और हमें क्या बता रखा है कि जो एंगल AOB है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक तरीका तो यही मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है 90 डिग्री का, इधर भी और इधर भी, तो ये तो इक्वल हो गए, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। इजी तरीके से बता दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको लिखना है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आइए वो भी मैं समझाती हूँ। तो ये देखिए आंसर नंबर 10 का सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से समझाया है। तो देखो, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ट्रायंगल AOB है, सॉरी यहाँ पे ABC नहीं होगा, AOB। ठीक है, और 1 सेकेंड सॉरी बच्चों, ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। ABC जो है वो टोटल कैसा है, 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल है ना। तो अब क्या होगा, हमें AOB का तो एंगल का पता है कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है, लेकिन हमें एंगल BOC का नहीं पता है। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, दोनों का 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब OB जो है वो किसके बराबर है, अब OB जो है वो BO के इक्वल है, और OA जो है वो CO के बराबर है, यानी ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। और जो एंगल AOB है वो किसके बराबर है, BOC के बराबर है। एंगल AOB और एंगल BOC
दोनों एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहीं पे पता चल जाता है कि क्या है, दोनों इक्वल हैं। हमें यही तो बताना था ना कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये लोग इक्वल हैं या फिर ये इक्वल नहीं है, या फिर ए ओ बी जो है वो ज़्यादा है, या फिर बी ओ सी है वो ज़्यादा है। हमें यही सब तो बताना था ना। तो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि ये जो है ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ए बी जो है किसके बराबर है, सी बी सी के बराबर है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है, ना उस अनइक्वल भी नहीं है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर इज़ 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। अब हमें क्या दिया गया है, एक ट्रेपीजियम है, उसकी हमें हाइट दी गई है। ठीक है, हाइट कितनी है उसकी, 20 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो कितनी है, पैरेलल, जो लेंथ है वो दोनों पैरेलल हैं, और दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल हैं, और लेंथ कितनी है पैरेलल लाइंस की, 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें अदर लेंथ की फाइंड करनी है, क्या, अदर लेंथ की मतलब अदर पैरेलल साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हियर इज़ आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11 में क्या है, हमें फाइंड करनी है दूसरे पैरेलल साइड की लेंथ। तो एरिया हमें क्या दिया गया है, एरिया क्या होता है, 1/2 यानी 1/2 एच, एच मीन्स हाइट, ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो अब हमें क्या, एरिया क्या गिवन है, हमें 340 इजिकल टू, अब हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें हाइट कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है, और 1/2 जो हम लगाते हैं फॉर्मूले में, 1/2 यहाँ पे पुट कर दिया, और हमें ए भी पता है, ए हमारा क्या है, यानी कि हमारी पहली लेंथ कितनी सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर की है, तो 20 लिख दिया, और प्लस में ब्रेथ लिख दिया, मतलब दूसरी लेंथ यानी बी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब थर्ड स्टेप में हम नीचे 30 लिखेंगे। अब आप पूछोगे 30 क्यों लिखेंगे टीचर, तो बहुत इजी है, ध्यान से समझो। देखो 340 यहाँ लिखा है, तो 340 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 जो है वो हम यहाँ लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो डिवाइड, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं किसी डिवाइड वाले इसको, तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 2 आ जाएगा, और 1 हम नीचे का नहीं मानते, तो क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 30। अब नीचे 30 से हम जब ऊपर का ये काट देंगे, तो हमारा क्या बचेगा बच्चों, 0 0 कट गया, अब 34 बचा। 34 में से हम b को, यहाँ पे क्या है, प्लस में है 20, प्लस में है ना 20, तो इधर आके जब हम लेफ़्ट साइड 20 को लाएंगे, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हमने 34 में से माइनस कर दिया 20 को, तो हमारी जो लेंथ है वो निकल जाएगी दूसरी पैरेलल साइड की। तो जब हमने माइनस कर दिया 34 में से 20 को माइनस किया, तो क्या आंसर आया, 14 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी 14 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, 14 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज, टोटल सरफेस एरिया बताना है हमें सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये देखो, ये है सिलेंडर की शेप, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूरे को कहते हैं। तो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें ना हमें सिंपल एक वो फार्मूला बताना है। तो फार्मूले में क्या आ जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका आंसर है 2πr, ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, इसका आंसर क्या है 2। जब आप ये चैप्टर करोगे ना अपनी NCERT बुक में से, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये करने में। अभी के लिए फ़िलहाल में आप ये जान लीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर बी है आंसर। और
इसका आंसर क्या है 2πr, सिलेंडर का ये एरिया का फॉर्मूला है, प्लस r h। ठीक है, तो ये है आंसर नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, टू अनबेस्ड कॉइन आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स। अब क्या हमें बता रखा है प्रोबेबिलिटी के बारे में, हमने क्लास 7th में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स और क्या लिखते हैं जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से हम आज ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दो कॉइन है टॉस करने के लिए, जैसे हम खेलते हैं क्रिकेट वगैरह तो हम कॉइन से टॉस करते हैं ना, टॉस, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें नो हेड्स यानी एक में भी हेड ना आए हो ऐसा चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों ये है आंसर नंबर 13। आंसर नंबर 13 में हम क्या लिखेंगे, व्हेन 2 कॉइन्स विल बी टॉस्ड वी कैन गेट। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो 2 कॉइन है, ठीक है, अब 2 कॉइन है तो देखो जब हम दोनों को एक साथ करेंगे या तो दोनों में हेड आएगा, है ना, या तो दोनों में, या तो एक में हेड आएगा और एक में टेल आएगा, या तो एक में टेल आ जाए, पहले वाले में टेल आ जाएगा, दूसरे वाले में हेड आ जाएगा, या फिर दोनों में दोनों में टेल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हुए, टोटल आने के चांसेस यानी टोटल कुछ भी आए तो उसमें कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। टोटल चांसेस और आउटकम्स हम लिखेंगे, आउटकम्स और चांसेस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, वैसे तो अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो आउटकम्स लिखोगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। अब नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम यानी कि जिस नंबर का हमें वो करना है, क्या बोलते हैं उसे, फेवरेबल आउटकम, मतलब जितना नंबर का हमें वो है। जैसे इनमें से अब हमें ये बताना है ना कि किसमें हेड नहीं आया, जिसमें हेड नहीं आया उसका हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो किस में नहीं आया, सिर्फ एक में ही तो नहीं आया ना, कौन से में, जिसमें डबल टी है यानी जिसमें डबल टेल है, तो उसमें नहीं आया, तो उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। टोटल कितने हैं, 4 है, टोटल कितने हैं यहाँ पे 4 है, और फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है, जिसमें टी नहीं आए, जिसमें एच नहीं आएगा यानी हेड नहीं आएगा, ऐसे कितने हैं यहाँ पे, एक ही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 1। अब हम जब फॉर्मूला पुट करेंगे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम कितने हैं, 4, और ऊपर क्या लिख देंगे हम, 1, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1/4। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या था, 1/4। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा अगर दोनों कॉइन्स में टेल आएगा तभी ये पॉसिबल है कि हेड ना आए, वरना क्या है, HH इन दोनों में हेड आ रहा है, या फिर HT या फिर TH, इन तीनों में तो हेड आ रहा है ना, चाहे एक ही बार आ रहा हो लेकिन आ रहा है, लेकिन सिर्फ ओनली TT में हेड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1/4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मास्क सोल्ड ड्यूरिंग द 5 वीक्स, व्हाट वाज द वीकली एवरेज मीन सेल ऑफ मास्क। तो हमें क्या बताना है, ये देखो यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ दिख रहा है, मास्क जो होते हैं ना, मास्क वो दिख रहे हैं इसमें, देखो फर्स्ट डे कितने सेल हुए, सेकंड डे, फिर थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। तो फर्स्ट डे कितने हुए, 400, सेकंड डे 300, 1 सेकेंड, 300 नहीं 200, और फिर थर्ड डे 250, फिर फोर्थ डे 350, और फिर फिफ्थ डे कितनी हुई, फिफ्थ डे हुई 300। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे एवरेज, सबसे वीकली में सबसे एवरेज का मीन निकालना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। 14 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एवरेज सेल हमें बतानी है ना।
तो एवरेज सेल कैसे करेंगे, टोटल सेल ऑफ 5 वीक्स। अब हम क्या करेंगे, मीन निकालना है ना, हमें एवरेज सेल का मीन निकालना है। तो मीन में क्या करते हैं, ऊपर जितने भी हमें वो दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं बार ग्राफ में, वो सब लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे सबको, और नीचे हम लिख लेंगे कि हमें कितने वो दिए गए हैं, कितने नंबर्स हैं। जैसे 1 2 3 4 5 यानी 5 डेज़ का हमें दिया गया था ना, 5 वीक्स का, सॉरी 5 वीक्स का दिया गया था, तो नीचे लिख देंगे 5, और 5 वीक का यहाँ पे सेल का लिख देंगे कि कितने मार्क्स सेल हुए। तो पहला क्या है, 400 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 350 प्लस 300। अब जब इसे हमने प्लस किया तो क्या आया, 1500, और नीचे क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, जब हमने इसे कट किया तो कट करके क्या आंसर आ गया, 300। तो हमारा आंसर क्या है, एवरेज क्या निकला हमारा, एवरेज मीन 300। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन ए, 300। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की बारी। द पॉइंट -3 on the bar graph paper is never to x-axis, never to origin, never to y-axis, equivalent from y-axis and x-axis and y-axis। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, एक बार आओ देखते हैं। तो ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन में बहुत इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक ग्राफ पेपर पे जैसे बनाते हैं ना हम, वैसे बना के आपको दिखा रखा है। तो लाइन जब हमने बनाई तो हमने देखा कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो कहाँ लाई करते हैं, पॉइंट ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमारा आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो हमारे 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो एक बार फटाफट से हम सभी क्वेश्चंस के आंसर टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है बच्चों, फटाफट से बताओ, ऑप्शन डी, 7/10। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन डी, सबके मैंने आपको समझा दिए है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 का बताओ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारी आज की SCERT की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 1 सब्जेक्ट मैथ्स की क्लास 8 की कंप्लीट होती है। मेरे चैनल पे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारी वीडियोस देखिए, और यहाँ पे आपको हर क्लास 8 की ऑल सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स मिलेंगी। तो आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए डाउट को और अपना डाउट क्लियर कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।